हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आज का टॉपिक जानना है। आज का जो टॉपिक है वो है नव प्रभाववाद, यानी कि प्रभाववाद में कुछ नया हुआ। प्रभाववाद में कुछ नया हुआ तो वो एक अलग वाद बन गया, जिसे हम नव प्रभाववाद के नाम से जानते हैं। है प्रभाववाद ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें चीज़ें नई हो गई। क्या नई हो गई? पहले तो प्रभाववाद, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्रभाववाद में क्या था। प्रभाववाद में हमने देखा था कि सूर्य और वातावरण के प्रभाव को उन्होंने दिखाया था, तो ये चीज़ हमने देखी थी। फिर क्या हुआ कि प्रभाववाद के कुछ नियमों से कलाकार असंतुष्ट थे, तो उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए। तो उसी में एक कलाकार हुए जिनका नाम है जॉर्ज सोरा, या उन्हीं को जॉर्ज स्यूरा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चित्र में एक नई टेक्निक खोज निकाली। उन्होंने क्या किया कि जब वो चित्र बनाते थे तो चित्रों में हम देखेंगे कि इस तरीके से डॉट 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 करके छाया प्रकाश निकालते थे। आपने देखा होगा पोर्ट्रेट में, लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं तो बिंदु बिंदु करके, जिसको स्टिपलिंग कहते हैं, बिंदु बिंदु करके छाया प्रकाश निकालते हैं। तो बिंदु बिंदु, रंगों के बिंदु बिंदु रख करके उन्होंने चित्र को पूर्ण किया। और इन चित्रों को मिक्स नहीं, मतलब इन रंगों को मिक्स नहीं किया था, केवल बिंदु बिंदु रख करके पूरा लाइट एंड डार्क पूरा निकाला। है छाया प्रकाश, था प्रभाववाद ही, लेकिन उसमें कुछ नया हुआ। इसीलिए बिंदु बिंदु करके ये बात, मतलब बिंदु बिंदु करके इसमें रंग भरा जाता था। इसीलिए इस नव प्रभाववाद को बिंदुवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुवाद और विभाजनवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? तो अब पहले हम ये समझते हैं कि पहले क्या हमने पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था प्रभाववाद, और प्रभाववाद में कुछ नयापन जोड़ करके नव प्रभाववाद आया। और उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो प्रभाववाद का एक जब लास्ट चरण था उसको कहा जाता है उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद, यानी प्रभाववाद हम देखेंगे तो तीन तरह के इसमें हम देखते हैं। पहले प्रभाववाद देखते हैं, फिर नव प्रभाववाद, और फिर उत्तर प्रभाववाद। तो पहला प्रभाववाद हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि में क्या था? मुख्य जो विषय था वो प्रकाश और वातावरण का प्रभाव था। प्रकाश व वातावरण का प्रभाव था। ठीक है, इसका जो मुख्य विषय था वो प्रकाश वातावरण का प्रभाव था। इसमें एक कलाकार हुए थे क्लोद मोने, कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, कौन सी? सूर्योदय का प्रभाव, जिसे हम सनराइज इंप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लोद मोने ने यह चित्र बना करके इन्होंने प्रभाववाद को जन्म दिया था। ठीक इसी प्रकार नव प्रभाववाद के लिए इसका जो मुख्य विषय है, इसमें मुख्य विषय थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें जो मुख्य विषय है वो मानव आकृतियां, मानव और सामग्रियां। सामग्रियां कहें तो वस्तु, मानव व वस्तुएं, इनको चित्रित किया गया। और इसमें भी प्रकाश के प्रभाव को, क्योंकि प्रभाववाद तो है ही ना, वस्तुओं में प्रकाश के प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया गया। विषय में थोड़ा सा बदलाव हुआ। यहां पर जो कलाकार हुए उनका नाम है जॉर्ज सोरा। क्या नाम है? जॉर्ज सोरा। इन्हीं को स्यूरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉर्ज सोरा आए या जॉर्ज स्यूरा आए, एक ही बात है। जॉर्ज सोरा ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई। कौन सी? एक कमरा बना देते हैं। ठीक है, स्नान स्थल, स्नान स्थल नामक एक पेंटिंग बना करके इन्होंने क्या किया, इसमें हम देखेंगे 1884 में, 1884 में ये पेंटिंग बना करके इन्होंने नव प्रभाववाद का को
जन्म दिया। यानी नव प्रभाववाद को जन्म किसने दिया था? जॉर्ज सोरा ने। किस चित्र के द्वारा? स्नान स्थल नामक चित्र बना करके। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो इस चित्र में, इस वाद में, इस चित्र में विशुद्ध चमकदार मूल रंग, इस पेंटिंग में क्या नया था? विशुद्ध चमकदार मूल रंग को बिंदु बिंदु करके, बिंदु अमिश्रित, अमिश्रित यानी मिश्रित नहीं किया जाता था, ठीक है, अमिश्रित बिंदु बिंदु करके रंग लगाया गया। इन्होंने इस तरीके की पेंटिंग करके प्रभाववाद को एक नवीन दिशा प्रदान की कि ऐसे भी पेंटिंग की जा सकती हैं। तो इस प्रकार इन्होंने प्रभाववाद को एक नवीन दिशा प्रदान की। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ी भाई? प्रभाववाद में कुछ ऐसे नियम थे जिससे कुछ कलाकार असंतुष्ट थे, तो यहीं से कलाकार नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इनका प्रयोग सफल रहा। तो इनके प्रयोग के बाद प्रभाववादी कलाकारों को एक नई दिशा मिली। तो फिर इसी पर हम देखेंगे कि 1884 में फ्रेंच कला समीक्षक फेलिफेनियो में, कौन? फ्रेंच कला समीक्षक फेलिफेनियो ने, फ्रेंच कला समीक्षक फेलिफेनियो ने 1884 में इस वाद को एक नया नाम प्रदान किया और उन्होंने लिखा, इस वाद का जो टाइटल था, जैसे उसमें हमने देखा था कि उस वाद का जो टाइटल रखा गया वो प्रभाववाद रखा गया था, उसी प्रकार इस वाद का जो टाइटल रखा इन्होंने नव प्रभाववाद नाम दे दिया। नव प्रभाववाद की है तो प्रभाववाद ही, लेकिन इसमें कुछ नया है, नव प्रभाववाद नामकरण कर दिया। अब अगर आए कि इस वाद को नाम देने का श्रेय किसे जाता है, तो नव प्रभाववाद किसने नाम दिया था? फ्रेंच कला समीक्षक फेलिफेनियो ने। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसके बाद इस वाद के सबसे प्रथम कलाकार जो हैं वो हैं जॉर्ज सोरा, यही जन्मदाता भी हैं। इनके बाद एक दूसरे कलाकार हुए इसी वाद में, पॉल सिन्याक। क्या नाम है इनका? पॉल सिन्याक। कहा जाता है नव प्रभाववाद के दूसरे सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। किसने? पॉल सिन्याक ने। किताब का नाम है दोजेंद्रिलाका ओनियो, दोजेंद्रिलाका ओनियो इम्प्रेशनिज्म, ओ नियो इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, ये किताब का नाम इन्होंने रख दिया। इस किताब में नव प्रभाववाद से संबंधित जो भी सिद्धांत थे, जो भी नियम थे, उन सभी का विस्तृत वर्णन किया गया। इस किताब में नव
प्रभाववाद संबंधित नियम और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया। किसने किया? पॉल सिन्याक। इन्होंने अपनी किताब में नव प्रभाववाद संबंधित जो भी नियम सिद्धांत थे उन सब का विस्तृत वर्णन किया। अब बात यह है कि चूंकि ये दूसरे नंबर के चित्रकार हैं, ये तो अभी हमने किताब के बारे में पढ़ा, तो ये किस क्षेत्र में? तो ये ज्यादातर प्राकृतिक चित्रण के लिए माहिर थे। हरे रंग से देखो लिखा है, तो प्राकृतिक चित्रण, इनके जो चित्रों के मुख्य विषय होते थे वो प्राकृतिक चित्रण से संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, अब इसके बाद इस वाद में जो हमें समझना है वो समझना है चित्र जो पूछे जाएंगे, और पूछे किसके जाएंगे? जॉर्ज सोरा के। इसके अलावा एक चीज और करा दें इसी में, देखो इसके बाद दो कलाकार और हैं, पिसारो और सिसली। कौन? पिसारो और सिसली, ये दो कलाकार, और इनके बारे में ज्यादा नहीं, बस इतना है कि पिसारो और सिसली जो है ये इस वाद के कलाकार हैं, बस इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो चार कलाकार हो गए, जॉर्ज सोरा, पॉल सिन्याक, पिसारो और सिसली, बस चार कलाकार। एक ने किताब लिखी है, एक ने पहला चित्र बना करके इस वाद को जन्म दिया है, और फिर जो भी पूछे जाएंगे, अभी तक जितना भी पूछा गया है, इन्हीं की पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। तो अब हम इनकी पेंटिंग देखेंगे बस। ठीक है, तो इनकी पेंटिंग के बारे में देखेंगे। जॉर्ज सोरा की प्रसिद्ध पेंटिंग, ध्यान देना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल 3 पेंटिंग पढ़ेंगे और यही घूम फिर करके पूछी जाती हैं। सबसे पहले स्नान स्थल, जिसने इस वाद को जन्म दिया, स्नान स्थल, इसी को हम क्या कहते हैं? द बाथर्स के नाम से भी आता है। द बाथर्स किसकी पेंटिंग है? द बाथर्स। इसके बाद इनका जो दूसरा प्रसिद्ध चित्र है वो है द सर्कस, द सर्कस। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा और इनका सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध चित्र है। चूंकि ये तो इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए हमारे नज़र में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि यही बार बार हम पढ़ रहे हैं कि इसी चित्र से इस बात की शुरुआत हुई। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी पेंटिंग एक बनाई थी। तो हम देखेंगे कि इनका सबसे बड़ा और सबसे विख्यात जो चित्र है उसका नाम है ला ग्रांथ जात, ला ग्रांथ जात जात द्वीप, ला ग्रांथ जात द्वीप में रविवासरी अपहरण में रविवासरी अपराहन। नाम बड़ा लंबा है तो हमें बस एक काम करना है, देखो इसके भाव समझने हैं। देखो वेस्टर्न में क्या करना होता है, जब हमें चीज़ें ना समझ में आए, याद करने में जहाँ दिक्कत हो, केवल भावनाओं को समझ लो बस। अब भाई जैसे हम पेंटिंग बना रहे हैं, अभी ये इंसान थोड़ी लग रहा है, लेकिन भावना दिमाग में हमने बैठा लिया कि हाँ एक आदमी बना था, तो चीज़ें तैयार हुए। इसमें केवल ये ध्यान रखना कि ला ग्रांथ जान द्वीप कोई जगह होगी, ठीक है। द ग्रांथ जान द्वीप में रविवासरी अपराहन, यानी रविवार की शाम को, रविवार की शाम का दृश्य एक बहुत बड़ी पेंटिंग में उन्होंने बनाया था। अब रविवार की शाम में खूब सारे लोग कहीं भी आते हैं, तो किसी भी जगह का, ये समझो ये जो जगह होगी घूमने फिरने वाली जगह होगी, जैसे जुहू चौपाटी होती हैं, तो शाम को संडे के दिन वहाँ अलग ही भीड़ रहती, तो उस चित्र में बहुत सारे आदमी बनाए गए हैं। तो ये समझो कि रविवासरी अपराहन यानी रविवार की शाम का दृश्य बनाया है, बहुत बड़ा है और बहुत विख्यात है। और इस चित्र को प्रभाववाद की सबसे अंतिम प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था, ये ध्यान रखना। और उनका सबसे बड़ी पेंटिंग है, ठीक है। अब 3 पेंटिंग हो गई।
अब तीनों के लिखने हमें संग्रहालय कहाँ कहाँ हैं। तो जो स्नान स्थल है जो बाथर्स है वो नेशनल गैलरी लंदन में है, तो हम इसमें लिखेंगे नेशनल, अच्छा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो चित्र स्नान स्थल ये है नेशनल गैलरी लंदन में, जिससे प्रभाववाद की शुरुआत हुई है स्नान स्थल। द सर्कस जो है म्यूसी द ओरसाय पेरिस में है, ये वाला चित्र म्यूसी द ओरसाय पेरिस में है। और ला ग्रान जात द्वीप में रविवासरी अपराहन वाली जो चित्र है ये आर्ट संस्थान शिकागो, आर्ट संस्थान शिकागो यूएसए यहाँ पर है। तो इनकी 3 पेंटिंग हमें ध्यान रखनी है, इनकी किताब ध्यान रखनी है। किसने नाम दिया? फेलफेनिया, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। फेलफेनियो है नाम, तो इनका नाम याद रखना है। बिंदुवाद या विभाजनवाद इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। बस यही हमें इस वाद में मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको एक काम करना है कि जो वाद जिस दिन पढ़ाते हैं उसको थोड़ी मेहनत करके कंप्लीट कर लिया करो, क्योंकि एक दिन में एक ही बात दे रहे हैं वैसे भी, तो उसके लिए मत छोड़ो, क्योंकि वेस्टर्न रिवीजन के लिए तभी रहेगा जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे। इस वाद में कुछ नहीं है, प्रभाववाद से निकल करके कुछ नया किया गया। जारसुरा ने स्नान स्थल नामक एक चित्र बना करके उसमें जो छाया प्रकाश दिखाया, कैसे दिखाया, से बिंदु बिंदु करके रंगों का, कैसे रंग, चटक रंगों का, ये देखो विशुद्ध चमकदार रंग, अमिश्रित, बिंदी बिंदी करके दिया लेकिन मिलाया नहीं है कलर को, केवल बिंदी बिंदी करके किया, इसीलिए इस वाद का नाम बिंदुवाद रखा गया। तो बिंदुवाद या विभाजनवाद इसके नाम से भी इसे जानते हैं। तो मेन तो प्रभाववाद में नए नए प्रयोग हो रहे थे, ये वाद अलग नहीं था, प्रभाववाद के अंदर ही था। लेकिन बाद में फेलिफेनियो जो हैं, इन्होंने 1884 में, ये फ्रेंच कला समीक्षक थे, इन्होंने इस चित्र को देख करके इसको कहा कि ये नव प्रभाववाद है, यानी प्रभाववाद से कुछ नया है। तो इसीलिए इस वाद का नाम नव प्रभाववाद पड़ गया। 4 कलाकार कौन कौन से हैं इस वाद के? जारसोरा के बाद पॉल सिन्याक, उसके बाद पिसारो और सिसली, 4 कलाकार हो गए। फिर इसके बाद किताब किसने लिखी थी? पॉल सिन्याक ने, जिसमें नव प्रभाववाद संबंधित सभी नियमों की विवेचना विस्तृत की गई थी। फिर जारसोरा के प्रसिद्ध चित्र, एक जिससे शुरुआत हुई स्नान स्थल या द बाथर्स, दूसरा द सर्कस, और तीसरा रविवासरी अपराहन। शॉर्ट में याद कर लो ना, रविवारी अपराहन, क्योंकि जब पेपर में देगा तो वो तो पूरा लिख के देगा, हमें बस ध्यान रहे कि रविवार के अवकाश का भी एक चित्र उन्होंने बनाया था, तो वही वाला है। तो ठीक है, तो इस वाद में इतनी ही चीजें रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले लो, केवल एक बोर्ड का है बस, ये अच्छे से तैयार होगा तभी उत्तर प्रभाववाद पढ़ पाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रभाववाद क्या है कि उत्तर प्रभाववाद थोड़ा बड़ा पड़ेगा और प्रभाववाद का लास्ट है। वहीं पर हम देखेंगे कि वान गॉग भी होंगे, पॉल गोगिन भी होंगे, तो वहां जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा, जब ये हमारा तैयार होगा तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको प्रभाववाद और नव प्रभाववाद में अंतर करना आ गया है तब उत्तर प्रभाववाद आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आज ही पिछला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लो कि उस वाद में कौन कौन से कलाकार हैं और क्या हुआ था, इस वाद में कौन कौन से कलाकार हैं और क्या हुआ था। इतनी चीजें करने के बाद कल हम मिलेंगे उत्तर प्रभाववाद के लिए। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।